हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय कुमार आपके सामने यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से हूँ। आपके लिए डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ कंटेंट्स हैं जिस पर मुझे डिस्कस करना है और सीखना है। डिस्कशन दैट मीन्स क्या, प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए सीखना है। हमें भी सीखना है, आपको भी सीखना है, यानी हम सभी को मिलकर के सीखना है। वह आइए, कंटेंट्स हमारे सामने लिखा हुआ है, देखिए। फाइंड dy dx इफ x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280। क्वेश्चन नंबर ए है। क्वेश्चन बी देखो, फाइंड dy dx if x equal to a into theta plus sin theta, y equal to a into 1 minus cos theta. This is question number B. It is question number A. आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखो, यहाँ x इक्वल टू 80 स्क्वायर लिखा है और देखो हियर t इज द पैरामीटर्स। समझो, पहले t पैरामीटर्स है दोस्त। t जो है ना, यह मेन वेरिएबल जो x है, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, यानी t x को मेजर करने का काम करता है। y इक्वल टू देखो 280 है ना, यहाँ भी t जो है ना y को भी मेजर करने का काम करता है। ए थर्ड वेरिएबल है विच मेजर्स x एंड y, जो मेन वेरिएबल x और y को मेजर करता है ना, वह थर्ड वेरिएबल। और वही थर्ड वेरिएबल मेरा पैरामीटर्स है दोस्त, और इसीलिए तो यह पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है। आइए हम लोग x को डिफरेंशिएट कर देते हैं t के रिस्पेक्ट में। यह t पैरामीटर्स है। देखो, देयरफॉर dx dt, a मेरा कंस्टेंट है, या हुआ a इंटू 2t। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेना। y इक्वल टू 280 है ना, देखो dy dt दैट इज इक्वल टू 2a इंटू t का t के रिस्पेक्ट में 1। देखो 2a 2 कंस्टेंट, एक कंस्टेंट, और t का t के रिस्पेक्ट में 1। इस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन कह देना, और हमारा एम है dy dx फाइंड करना। सेंटेंस एक लिख देना, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देना, तो देखो dy dx इक्वल टू क्या है, dy dt होल y dx dt। और हाँ, dy dt को जब आप dx dt से डिवाइड करते हो तो dy dx प्राप्त होता है। याद रखना, इस dt और dt की टर्म को कैंसिल नहीं करना, नहीं तो वह गलत माना जाता है, वह गलत हो जाता है। आप इसको इस फॉर्म में ही रहने देना, लेकिन यह देता क्या है, dy dx। इस तरह से dy dt को हमने 2 प्राप्त किया है। dy dt इक्वल टू 2a है होल y। देखो dx dt क्या है, 280 है, 280। तो देखो 2a और 2a कैंसिल कर दिया, तो रिजल्ट मेरा क्या हुआ दोस्त, 1/t। फिर से मैं रीअरेंज करके लिख देता हूँ। देखो dy dx इक्वल टू 1/t, यह हमारा क्या है, 1/t है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। फिर देखिए, एक मेरा क्वेश्चन बी है, इसको आप समझने का प्रयास करें।
dy dx फाइंड करना है, और x और y को जो मेजर करता है ना, यहाँ वह थर्ड वेरिएबल हमारा थीटा है, थीटा। हियर दिस थर्ड वेरिएबल थीटा इज द पैरामीटर्स, x और y को मेजर करने का काम करता है, और हमें dy dx फाइंड करना है, और वह पैरामेट्रिक फॉर्म में dy dx भी आता है। तो देखो इस x को फिर से मैं रीअरेंज कर लिख देता हूँ, रीअरेंज करना दैट मीन्स लिख देता हूँ, x इक्वल टू देखो a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। ध्यान दिया यहाँ थीटा जो है ना, यह मेरा पैरामीटर्स है, तो x को ज्यों ही आप लिखते हो dx डी थीटा इक्वल टू देखो a इंटू थीटा के रिस्पेक्ट में 1 प्लस साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा। एट इक्वेशन फर्स्ट देख लिया आपने। इस y को इस प्लेस पर लिखते हैं, देखो y इक्वल टू मेरा है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। पहचानो आप, हियर a इज द कंस्टेंट, 1 इज ऑल्सो कंस्टेंट, ए आर्बिट्रेरी कंस्टेंट है। फिर देखो थीटा इज द वेरिएबल, थीटा इज द थर्ड वेरिएबल, थीटा वही थर्ड वेरिएबल पैरामीटर्स है। या थीटा y को मेजर करने का काम करता है, या थीटा x को मेजर करने का काम करता है, x और y को मापने का काम करता है। वही थीटा थर्ड वेरिएबल जो है मेरा पैरामीटर्स कहलाता है। इस तरह से y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, dy डी थीटा दैट इज इक्वल टू देखो a इंटू 1 कंस्टेंट है 0 माइनस कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा यानी प्लस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू देखो a इंटू साइन थीटा। यह मेरा इक्वेशन 2 है। और ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, 2 को 1 से डिवाइड कर देना, तो देखो डिवाइड डी थीटा है ना, इसको किससे डिवाइड करोगे, dx डी थीटा दैट इज इक्वल टू देखो यहाँ है a इंटू साइन थीटा होल y, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। और हाँ बच्चों, ये डिवाइड डी थीटा होल बाय dx डी थीटा, यह मेरा डिवाइड dx है। देखो a और a को कैंसिल कर देना, कट कर देना। साइन थीटा जो है आपने क्लास 11th में पढ़ा है इस फॉर्मूला को, या 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 के इक्वल है होल y, 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। 2 और 2 कट कर दिया, एक कॉस थीटा बाई 2 को कट कर दिया और स्क्वायर वाला टर्म उसको कट कर दिया। तो देखो न्यूमरेटर में बचा साइन थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा बाई 2, तो यह मेरा होता है टेन थीटा बाई 2। यह हमारा रिजल्ट क्या है, टेन थीटा बाई 2। फाइनल देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस स्पेस में डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिला, टेन थीटा बाई 2। यह मेरा फाइनल परिणाम है, फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, डी वाई डी एक्स। विद्यार्थियों, एक रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी में बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं जिक्र कर रहा हूं रेगुलर और पंक्चुअल बने रहने का, बहुत बड़ी ताकत होती है। इसका परिणाम आप करके देखो,
मिलता चला जाएगा। आप रेगुलर और पंक्चुअल वे में वीडियोज को टेंजेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल के थ्रू जो भी वीडियोज मिलता चला जा रहा है, आप उसको देखने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो और सॉल्व करो क्वेश्चंस को। जानते हो, आप एक अच्छा स्टूडेंट्स बनोगे, आप सफलता अचीव कर लोगे, गोल कर डालोगे। बहुत बड़ी ताकत होती है रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के साथ। भटकना नहीं है, डिगे रहना है, काम करते रहना है, आपका लक्ष्य प्राप्त होते चला जाएगा। विद्यार्थियों, ये वीडियो जो पहुंच रहा है आपको सामने, आप साथियों के साथ वीडियोज को शेयर कर देना, या ऐसे कहें चैनल का लिंक शेयर कर देना, ताकि आपके साथी, आपके फ्रेंड्स भरपूर फायदा उठा सकें। और क्या करोगे, और रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए आप जानते हो प्रेस करना होता है बेल आइकन को, प्रेस बेल आइकन, और अपने आप को एनर्जेटिक वे में बनाए रखना, ताकि आप आशावादी बने रहो, ताकि आप पॉजिटिव सोच के साथ खड़े रहो। काम करते रहना है, एक ना एक दिन आप सफल होंगे। मैं अभय जी फिर कमिट करता हूँ आपसे, फिर मिलेंगे जस्ट अगले क्लास में, लेकिन कंटेंट्स नया होगा। तब तक के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद देकर जाता हूँ। लॉट्स ऑफ थैंक्स विद्यार्थियों, वेरी गुड।